लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी तापमान आए दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में भी अब सिर्फ 4 दिन का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में पूरे देश के अंदर सियासत तेज हो गई है। देश की सत्ताधारी भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आना चाह रही है। इसके लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा साम दाम दंड भेद सपी अपना रही है। इसी क्रम में बीजेपी साउथ में भी काफ़ी मेहनत भी कर रही है, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि इतने बड़ा लक्ष्य को पाना साउथ में कुछ करिश्मा करके ज़रूर दिखाना होगा। हालांकि ऐसा कर पाना भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि साउथ में भाजपा ना के बराबर है और अभी तक साउथ की 129 लोकसभा सीट में से बीजेपी को पास सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 कर्नाटक में और 4 तेलंगाना में। लेकिन इस चुनाव में 29 भी मिलने के आसार काफ़ी कम हैं, क्योंकि इस बार कर्नाटक और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य में भाजपा के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में कर्नाटक के 28 सीटों में से इस बार बीजेपी की 25 सीट आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है और यही हाल तेलंगाना में भी है। कर्नाटक में तो बीजेपी की हालत इस बार काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। इसकी वजह एक तो कांग्रेस में प्रदेश मजबूत हुई है और काफ़ी मजबूती से लड़ाई भी लड़ रही है। दूसरी वजह भाजपा के अंदर अंतःकलह और बगावत ने भी पार्टी को प्रदेश में कमज़ोर कर दिया है, जिसके चलते इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक की राह अत्यंत मुश्किल हो गई है। प्रदेश में भाजपा को आए दिन एक न एक झटका लग रहा है। इसी बीच अब कर्नाटक से भाजपा के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार सामने आ रहे सर्वे में भाजपा को कर्नाटक में भारी नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कर्नाटक में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त भी मिलती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे एजेंसी लोकपोल कर्नाटक को लेकर एक ताज़ा सर्वे लाया है। इस सर्वे में भाजपा के लिए बुरी खबर भी सामने आई है, जो बेशक बीजेपी की 400 पार की उम्मीदों को तोड़ देगी। दरअसल इस ताज़ा सर्वे में बीजेपी की तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जाहिर है कि कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। इस सर्वे के अनुसार इन 28 लोकसभा सीट में से केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सिर्फ 11 से 13 सीट पर सिमट सकती है। यानी कि 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को कर्नाटक में तगड़ा झटका भी लगने वाला है। तो वहीं बात करें प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, तो उनके खाते में 15 से 17 सीटें आ सकती है। यानी कि कांग्रेस यहां पर अच्छी खासी बढ़त बनाती दिख रही है। ये सर्वे इसलिए और चौंकाते हैं क्योंकि इससे पहले 30 मार्च को जारी हुए लोक पोल के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 12 से 14 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही थी और बीजेपी के हाथ में 10 से 12 सीटें आ सकती थी। लेकिन अब ताज़ा सर्वे के आंकड़ों में भाजपा और कमज़ोर होती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। यही वजह है कि ताज़ा सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में प्रदेश की 28 लोकसभा सीट में से 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। लोक पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में उतनी सीट रिपीट नहीं कर पाएगी। सर्वे के आंकड़े को देख तो कर्नाटक में भी सत्तारूढ़ पार्टी सीटें बढ़ती हुई दिखाई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टी को कांग्रेस की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि ये चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार है। जिसकी होगी जीत और जिसकी होगी इसकी हार, इसका अंतिम आंकड़ा तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। वहीं पिछले कुछ वक्त से प्रदेश में सूखा राहत राशि को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे पर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस द्वारा घेराई जा रही है और केंद्र द्वारा कर्नाटक के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगाते जा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी के प्रदेश में चुनावी दौरों के बीच राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरे गौड़ा ने आरोप लगाया कि अपार भद्रा परियोजना के तहत राज्य को दिए मिलने वाले 5300 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार ने एक भी पैसा आवंटित नहीं किया। गौड़ा ने कहा कि हम पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना के तहत राज्यों को मिलने वाले 53,000 करोड़ रुपए का 5300 करोड़ रुपए में से एक भी पैसा कर्नाटक को जारी नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि उद्यमी केंद्र सरकार
कर्नाटक से बहुत अधिक पर वसूली करती है, लेकिन बदले में उसे सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम हिस्सा मिलता है। कृष्णा बैरेगौड़ा ने आगे कहा कि हर चुनाव से पहले पीएम मोदी कर्नाटक आते हैं और हमारे वोट मांगते हैं। केंद्र सरकार कर्नाटक से टैक्स भी बहुत पैसा लेती है, लेकिन बदले में हमें सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम हिस्सा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में सूखाग्रस्त मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया है। जाहिर है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार कर्नाटक के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब जब चुनाव सिर पर है और भाजपा कर्नाटक में काफ़ी मेहनत भी कर रही है, उस समय कर्नाटक में बीजेपी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। साथ ही इस सर्वे ने भी भाजपा की उम्मीदों को और झटका भी दे दिया है। ऐसे में अब बीजेपी को अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पाने की उम्मीद दिन पर दिन धुंधली होती भी जा रही है।